सभी का हार्दिक स्वागत है जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मेरा नाम है एंजी है और ये मेरे पति जेम्स है। हम नासिक भारत में स्थित हैं। इस 1 घंटे के लिए बहुत ही उत्तेजित करने वाले कार्यक्रम की योजना की गई है, जिसमें शामिल है कुछ आराधना के समय, फिर हमारे कमीशन परिवार से कुछ प्रोत्साहित करने वाली गवाहियां और खास संदेश हमारे अपने टेरी वर्गों के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें याद दिला दूं। हम नीचे दिए गए जो लाइव चैट का बक्सा है उसमें अपना नाम डालते हुए और आप कहां से जुड़े हुए हैं इसकी जानकारी डालने के द्वारा संवाद जारी रखें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले कार्यक्रमों की सूचना समय पर मिलती रहे। अब समय आ गया है कि हम गाय मिलर से कुछ सुने। गाय जो हमारे कमीशन परिवार से एक प्रेरित अगुवा है और वे इंग्लैंड में स्थित है। आओ उनसे परिचय सुने। जरूर, ये एक महान और अत्यंत ही उत्साहित करने वाली बात जो पिछले साल हमारे साथ हुई वो ये है कि सभी रुकावटों के बावजूद, सभी अनिश्चितता के बावजूद, सभी पीड़ा के बावजूद हमने हमारे विश्व भर में फैली कमीशन परिवार के साथ जुड़ने का तरीका ढूंढ लिया। और इन कार्यक्रमों में जो ग्लोबल ऑनलाइन, इन्हें हम साल में 2 या 3 बार रखेंगे और उसमें हम कमीशन परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो, कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें और कहानियों और गवाहियों को सुने ऐसे लोगों से जिन्हें परमेश्वर आशीषित कर रहा है और जो हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं। शिक्षणों को सुनना, जैसे आज रात टेरी से हम सुनने वाले हैं, जिसके द्वारा हम पुनर्जीव पाएंगे, उत्साहित होंगे, पुनर्स्थापित होंगे। प्रार्थना करना, प्रार्थना के क्षण होंगे, इसमें मिलकर आराधना करना, ये तो अद्भुत रीति से सौभाग्यवान कार्यक्रम है। और आज शाम के लिए मैं माहौल बनाते हुए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर में विश्वास रखो कि नया दिन आ रहा है। मैं भजन संहिता 126वां पढ़ रहा हूं। एक ऐसी भजन संहिता है जो एक तरह का गीत है और ऐसा गीत जो इस्राएलियों ने गाया होगा जब वे यरूशलेम की ओर उस पवित्र यात्रा पर चल रहे होंगे। कठिनाई से भरे रेगिस्तान के द्वारा और तराइयों में से परमेश्वर उनके साथ रहा होगा और वे घोषणा किए हुए सत्य का, और उसी सत्य को मैं घोषित करना चाहता हूं हर एक जीवनों पर आज, हर एक परिवार पर, हर एक परिस्थिति पर आज शाम। और हम मिलकर इस भजन संहिता को पढ़ेंगे। जब प्रभु सियोन को गुलामी से वापस ले आया तब हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमें प्रभु का यह कार्य स्वप्न लगा। हमारा मुंह हंसी से भरा था, हमारी जिह्वा जय जयकार कर रही थी। तब विजातीय राष्ट्रों ने कहा, प्रभु ने इनके लिए महान कार्य किए हैं, प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। हम सुखी हैं, जैसे सूखे क्षेत्र की नदियां बरसात में जल से भर जाती हैं, वैसे ही है प्रभु हमारी समृद्धि पुनः हमें लौटा दे। जो बीज को आंसुओं के साथ बोते हैं वे फसल को जय जयकार करते हुए काटेंगे। बोने के लिए बीज ले जाने वाला किसान यदि रोता हुआ जाएगा तो भी वह अपने पुलों के साथ जय जयकार करता हुआ घर लौटेगा। प्रिय दोस्तों, आंसू के बारे में कहूं, बहुत सारा दुख का समय रहा है। मृत्यु, बीमारियां, रुकावटें, कठिनाइयों से भरा हुआ दौर रहा है। शायद हमने पिछले सालों में काफी बीज बोए और हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा सुसमाचार के बीज बोए हैं और परमेश्वर ने उसे देखा है कि हमने बहुत सारे प्रार्थनाओं के भी बीज बोए हैं। और हम सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर क्या करने जा रहा है मेरे राष्ट्र में, परमेश्वर मेरी कलीसिया में क्या करने जा रहा है, मेरे इलाके में, मेरे रास्तों पर। परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर झरनों को बुलबुलों के समान उभारेगा। पवित्र आत्मा बुलबुलों के समान उभरेगा हमारे हृदय में, आपके हृदय में। आज रात भी विश्वास करें परमेश्वर पर कि परमेश्वर कार्य कर रहा है और जो बीज जो बोए गए हैं विश्वास रूप से उस मिट्टी में, जबकि आज वो बंजर दिखाई पड़े, परंतु परमेश्वर की नजर उस पर है और परमेश्वर उसके द्वारा एक फसल ले आने वाला है, एक आशीष ले आने वाला आपके जीवन पर और आपकी कलीसिया पर आशीष ले आएगा, जिससे कि हम मिलकर एक बड़ी फसल को काट सके। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि जो बेहतरीन काल है उसका आना बाकी है। ये जो बेहतरीन का जो आना है वो सिर्फ विनु और गाय के लिए नहीं है। यह बेहतरीन आना जो बाकी है वो आपके जीवन के लिए है, आपके कलीसिया के जीवन के लिए है, उन संख्याओं के लोगों के लिए जिन्हें हम स्पर्श करने वाले हैं, उन लोगों के लिए जिन्हें हम जिनकी हम मदद करने वाले हैं और
उन कलीसियाओं के लिए जिन्हें हम शुरू करने वाले हैं। तो आओ आज विश्वास के साथ में हमारे पंखों में पर लगाए जाने दो, जिससे कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर ऊंचाई पर उड़ान ले सके और मिलकर इस समय का आनंद लें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। धन्यवाद गाय उन प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के लिए। आओ हम अपने हृदयों को खोल दें, जैसे गाय ने हमें प्रोत्साहित किया, जैसे कि पवित्र आत्मा आए हमारे भीतर और बुलबुले के समान विश्वास करवाए कि परमेश्वर हमारे भीतर कार्य कर रहा है और जो सबसे बेहतरीन है उसका आना बाकी है। अब हमारे बीच में यूस्टस और तेरेसा है, जो सेकोंडी टाकोराडी शहर से है, जो कि घाना का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और जिसमें 5 लाख लोग रहते हैं। वह हमारे लिए शास्त्र से वचन पढ़ेंगे। मैं योएल की किताब से 2 अध्याय 28 से 32 वचन तक पढ़ूंगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। भजन संहिता 126। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारे बंधुओं को लौटा ले आ, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वे फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। धन्यवाद यूस्टस और तेरेसा उन वचनों को पढ़ने के लिए। कमीशन परिवार की कलीसियाएं विश्व भर में फैली हुई है और अब हमें कमीशन परिवार से एक कलीसिया को देखने का मौका मिलेगा जो कि स्पेन में है। और ये कलीसिया पिछले वर्ष जो कार्य करते रही है और जिस तरह से उनके कदम बढ़ाने के द्वारा उनके शहर पर उन्होंने बड़ा असर किया। ये वो नगर है जहाँ पर हमारी कलीसिया है। इसे वोकलवेरा करके कहा जाता है और ये स्पेन के दक्षिण पूर्व कोने में है। वोकलवेरा एक साधारण नगर है जहाँ पे परमेश्वर असाधारण कार्य कर रहे हैं। इस पिछले वर्ष में कोविड के कारण कलीसिया इस नगर की सेवा कर पाई और बहुत से लोगों को मदद दे पाई जो जीने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। कईयों ने अपनी नौकरी खो दी और अपने घर का किराया और बिल भरने के लिए संघर्ष करते रहे। पिछले वर्ष मई महीने में हमने खाने के जो थैले हैं और लोगों के लिए कपड़े बांट सके और जल्दी से ये कलीसिया के लिए एक सेवकाई बन गई जिसे हमने नाम दिया पुरतास अबियातास या खुले दरवाजे। अभी हमारे पास में हमारे सूची पर 65 परिवार है और 30 से 40 हर शुक्रवार को आते हैं भोजन लेने के लिए और हमारे पास से कपड़े लेने के लिए। इन वस्तुओं के लिए दान और पैसा विभिन्न स्थानों से आया है, जैसे कि सुपरमार्केट जिन्होंने भोजन वस्तु और वाउचर्स के दान दिए, टमाटर की खेती और एक ऐसी बेकरी जो हर हफ्ते नियमित रूप से भोजन वस्तु का बक्सा देती है। ब्रिटिश समुदाय बड़ा उदार रहा है। हाल ही में हमने लायंस से एक दान पाया है जिसमें शामिल है स्थानीय प्राथमिक स्कूल जिसने हमारे लिए खिलौने और भोजन वस्तु इकट्ठा किया। परमेश्वर ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसे गरीबों से प्रेम है। और हाल ही में हमारा जो टाउन हॉल है, नगर का हॉल, वो भी शामिल हो गया। वहां पर एक महिला है जो हमारे लिए एक संपर्क व्यक्ति बन गई और वो लोगों को कागजात तैयार करने में, फॉर्म भरने में मदद करती है और वो अलग अलग तरीके ढूंढ रही है जिससे कि हम तक मदद पहुंचा सके।
और दूसरे जो व्यवसाय करने वाले हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि वे हमारा समर्थन करें। और टाउन हॉल ने हाल ही में हमें एक गोदाम का जगह दिया है जहाँ पर हम हमारी भोजन वस्तु और कपड़ों को संभाल कर रख सके। वो क्लोवेरा ये स्पेन के जो इतर नगरों की तरह है जो मुख्य रूप से कैथलिक रही है और हमारे जैसे कलीसियाओं को ऐतिहासिक रूप से देखे तो वे शक की नजर से देखे हैं। तो ये जो हो रहा है ये बहुत ही अद्भुत कदम है आगे बढ़ने का। जैसे ये अधिकारी यहाँ पर हमारी सेवा ही नहीं करना चाह रहे हैं परंतु वे हमें बढ़ावा भी देना चाह रहे हैं। परमेश्वर अद्भुत है और आने वाले महीनों में वो क्या करने वाला है उसकी और हम उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसे उसका नाम हमारे रास्तों में और नगरों में बोला जा रहा है और जैसे हम जरूरतमंदों के लिए मदद करना जारी रखेंगे। कितना असरदार और बढ़िया कार्य। सच में ऐसा शहर जहां पर ऐतिहासिक रूप से कलीसिया को शक की नजर से देखा जाता था और वहां पर परमेश्वर की ओर नजर उठाते हुए विश्वास का कदम बढ़ाने के द्वारा कितना अद्भुत कार्य हुआ है। शहर पर बड़ा असर हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आओ हम परमेश्वर की ओर नजर उठाई और उसकी आराधना करें। In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the prize, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By his blood and in his name, in
वाह, आराधना का बढ़िया समय रहा। हाँ, हालेलुया। अब समय आ गया है टेरी बोर्गो का स्वागत करने का। ये मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है। टेरी बोर्गो जो हमारे बीच में आत्म जागृति के विषय में प्रचार करने वाले हैं। टेरी वे व्यक्ति है जिन्होंने न्यू फ्रंटियर्स की कलीसियाओं की शुरुआत की। न्यू फ्रंटियर्स जिसके हम कमीशन भाग है। टेरी बोर्गो को प्रचार करते हुए सुनना हरदम आशीष से भरा होता है। व्यक्तिगत रूप से जब भी मैंने उन्हें सुना है, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय में चुनौती पाया हूं, आशीषित हुआ हूं, परमेश्वर के प्रति उकसाया गया हूं। और जरूर हम में से कई लोग इस बात से सहमत हो गए। तो आओ इस संदेश के द्वारा परमेश्वर जो सब कुछ करना चाहते हैं उसके लिए अपने दिलों को पूरी तरह से खोल दे। हेलो, आज आपके साथ होना बहुत ही अच्छा लग रहा है और गाय ने मुझे आमंत्रित किया है कि मैं आपके साथ आत्म जागृति के विषय के बारे में बोलूं, जिसे करने में मैं आनंदित हूं। एक ऐसा विषय है जिसके साथ मैं कई सालों तक रहा हूं और जिसने मुझे भीतर से हिलाया है और लंबे समय तक के लिए मुझे प्रेरणा भी दिया है। आत्म जागृति ये बाइबल में का शब्द नहीं है। आप इसे, कम से कम मैं इसे पवित्र शास्त्र में देख नहीं पाता हूं कि कोई वचन हो जो कह रहा है यहाँ पर आत्म जागृति ही लिखा है। इसके बावजूद एक सिद्धांत दिखाई पड़ता है ताजे जागृति का, जो बार बार शास्त्र में दोहराया जाए हुए दिखाई देता है। तो पवित्र शास्त्र ये कोई नियोजित कार्यक्रम नहीं है जिसमें प्रगति की गारंटी दी गई हो। पुराने नियम में खास करके ऐसे कोई उदाहरण है दिखाई पड़ते हैं जहां पर लोग पीछे हट गए हैं। मुझे लगता है कि खास करके न्यायों की किताब इनमें से एक बेहतरीन उदाहरण होगी जहां पर लोगों की नैतिक स्तर में और आत्मिक स्तर में पूरी तरह से वे पीछे हट गए हैं। और फिर परमेश्वर ताजे रूप से अपनी आत्मा को किसी एक पर उंडेलता है और फिर एक नया कार्य शुरू होने लगता है। अद्भुत प्रकार की परमेश्वर का मुलाकात होता है। एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां पर हम देखते हैं शमूएल के जीव समय में, जहां पर कहा गया है कि जो प्रकाश है लगभग जा चुका है। और ये एक बड़ा ही चित्रात्मक वाक्य है, ये कहना इसराइलियों से कि वे पूर्ण रूप से राह भटक गए हैं। और फिर एक दिन परमेश्वर एक लड़के से बात करना शुरू करते हैं जो है शमूएल, और वहां से एक प्रक्रिया की शुरुआत होती है और आगे जाकर दाऊद और दाऊद की सेना, जिसे परमेश्वर की सेना करके बुलाया गया है। वाह! तो हम इस प्रकार के मौसमों को देखते हैं जहां पर परमेश्वर प्रकट होते हुए कार्य करते हैं। इन दिनों में मैं मेरे रोज के शास्त्र पढ़ने में यशायाह की किताब में से गुजर रहा हूं और वहां पर बहुत ही भयंकर ऐसे चेतावनियां दी गई है। साथ में प्रतिज्ञाओं का भी एक बौछार दिखाई पड़ता है कि हाँ, ये होने वाला है, आने वाला है, पवित्र आत्मा का वर्षाव होने वाला है ऊपर से। और पवित्र शास्त्र में ये सब प्रतिज्ञाएं भरी हुई है कि परमेश्वर आएगा, उसका आत्मा उंडेला जाएगा। कहा गया योएल की किताब में 2 अध्याय में कि अंतिम दिनों में मैं मेरी आत्मा को सभी मानवों पर उंडेलूंगा। बहुत ही बढ़िया वर्षाव होगा आत्मा का। और हम जानते हैं कि इन अंत के दिनों में जो प्रेरितों की किताब में लिखा गया है कि अंत के दिन, लेकिन है यदि आप चाहे तो हम कह सकते हैं अंत के दिनों के अंत के दिन, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि अंत के दिनों में प्रभु के भवन का जो पर्वत है वो सभी पर्वतों से उभरकर ऊंचा होगा और सभी राष्ट्र उसकी ओर बहाव करते हुए जाएंगे। और हम देखते हैं ये होना ही है, ऐसी जागृति होनी है जहां पर कलीसिया बहुत ही अद्भुत रूपी से आकर्षक हो जाएगी, जहां पर लोग उसकी ओर आते हैं, सभी राष्ट्रों से आते हैं सियोन की ओर। परमेश्वर का शहर कलीसिया जीवित परमेश्वर का, और परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा दी है कि ऐसा जरूर होगा। और फिर हम देखते हैं कलीसिया के इतिहास में ये अद्भुत जो समय हुए जहां पर परमेश्वर ने अचानक आकर आगमन किया। मुझे लगता है कि ये जो रिफॉर्मेशन का जो सरदौर था, अक्सर इस काल को परमेश्वर की ज्ञान या सिद्धांत से जुड़ा हुआ देखते हैं, परंतु ये तो आत्मिक जागृति थी। और फिर हम देखते हैं उसके बाद में जो महान जागृति हुई जो जॉर्ज विटफील्ड के साथ में जुड़ी हुई थी, जहां पर बड़ी भीड़ 20 से 30 हजार के लोगों का भीड़ जो इकट्ठा होते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उस नगर में विटफील्ड आने वाले हैं। वहां पर बड़ा जबरदस्त जागृति हुई, बहुत से लोग यीशु मसीह की ओर बढ़े। विटफील्ड, वेस्ली, रोलेंस, ये बड़े महान नाम इसके साथ जुड़े हुए थे। जॉनथन एडवर्ड्स, परमेश्वर बड़े ही सामर्थ्य रूप से वहां पर आया
और वहां आकर हकीकत में उसने वहां के उस समाज को परिवर्तित कर दिया। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है इंग्लैंड वेस्ली के पहले और वेस्ली के बाद। लेखक है वेस्ली ब्रेडी। तो क्या आत्मजागृति ने समाज के ढांचे को बदल दिया और देश को भी, जिसके बारे में बारीकाई से लिखा गया है। व्हिटफील्ड के आने से पहले और वेस्ली के आने से पहले लोग ज्यादा कुछ विश्वास नहीं किया करते थे। कलीसिया बड़ी ही भयंकर अवस्था में थी और उस दौर के कुछ मशहूर ऐसे वक्तव्य थे कि अब तो कोई कुछ भी विश्वास नहीं करता। और फिर अचानक परमेश्वर आता है और इस वेस्ली ब्रेडी की किताब में लिखा गया है बड़ी बारीकाई से किस तरह से बंदी गृह में, शिक्षण के क्षेत्र में, अस्पतालों में, बच्चों के साथ के क्षेत्र में अद्भुत रीति से परिवर्तित हो गए। और फिर उसके बाद में जो आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे नंबर का या दूसरा महान आत्मजागृति जो 1859 के समय में आया और जिसका संबंध शुरुआती समय में न्यूयॉर्क और अमेरिका के साथ में था और वो पूरी तरह से वहां पर बहाव करते हुए अल्स्टर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड में आया और वहां पर एक बड़ी जागृति हुई। और फिर उसके बाद में यदि आप चाहे तो हेब्रिडीज की जो आत्मजागृति है, जो वेल्श आत्मजागृति की है, वहां पर ये ऐसे समय होते थे जहां पर परमेश्वर ने आकर कलीसिया में मुलाकात की थी और बड़ी संख्या में लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। अभी मैं आपके साथ में ज्यादा समय आज नहीं बिताने वाला हूं, तो मैं आपके साथ में सिर्फ दो मुख्य शीर्षक बांटने वाला हूं। सबसे पहले है जागृति और दूसरा है मुलाकात। ये दोनों शब्द जो है आत्मजागृति के साथ में जुड़े हुए हैं और इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल जैसे आत्मजागृति की जगह किया जाता है, जागृति। और मेरा मानना है कि ये इस हकीकत के साथ जुड़ा है कि जब कभी परमेश्वर के लोग जो है ऐसे सोए हुए दिखाई पड़ते हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन दिया है उसके विषय में सो गए हैं और सिर्फ अब बाहरी सिर्फ रीति रिवाज रह गई है। तो हमें यहाँ पर मलाकी में दिखाई देता है, पुराने नियम की अंतिम किताब में, जहां पर परमेश्वर कहते हैं काश कोई इस आराधनालय के दरवाजे को बंद कर दे। तुम मेरे सामने बलिदानों को ले आते हो जिसके बारे में तुमने वादा किया है और तुमने वादा किया था कि अपने झुंड में से बेहतरीन अर्पण चढ़ाओगे, लेकिन जब तुम चढ़ाने का वक्त आता है तो तुम वहां पर से जो अंधा है या लंगड़ा या बीमार प्राणी को ले आते हो अर्पण चढ़ाने के लिए। और लगभग ऐसा होता है कि ओ परमेश्वर को अर्पित करना है, चलो कोई अंधा निकालते हैं प्राणी और उसे अर्पित करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं इसे लेकर अपने बॉस के सामने से पेश करके देखो और फिर देखो वो क्या सोचता है इसके बारे में। और फिर आगे कहता है परमेश्वर की काश इस सब चीजों को कोई बंद कर दे, मुझे इससे नफरत है जो तुम कर रहे हो। वैसे देखिए तो पुराने नियम में जो अंतिम शब्द कहा गया है यही है, परमेश्वर कह रहे हैं बहुत हो चुका। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं एक लंबा दौर है जब परमेश्वर अपना शब्द नहीं का, शांति के वर्ष है। और फिर बाद में हम देखते हैं, मुझे लूका का सुसमाचार बहुत ही बढ़िया लगता है। उसकी शुरुआत मेरे लिए जैसे मानो लंबे ठंडी के मौसम के बाद में बसंत का समय आ गया हो। अचानक हम देखते हैं जकरिया यहाँ पर उसका सामना स्वर्गदूत से होता है वहां पर आराधनालय में और उसे यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में प्रतिज्ञा दी जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मरियम के साथ भी एक स्वर्गदूत का मुलाकात होता है। और फिर बाद में हम देखते हैं आना और सिमोन जो है और वे वहां पर भविष्यवाणी कर रहे, वो क्या हो रहा है यहाँ पर, परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर अब इस यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, कदम बढ़ा रहा है स्थिति में। हाँ, ये जरूर यीशु मसीह के आने के बारे में था, लेकिन मलाकी ने तब कहा था मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। क्या परमेश्वर नए नियम में भी ये कहेगा आज? दुख की बात है कि हाँ, हम प्रकाशित वाक्यों में देखते हैं उन 7 कलीसियाओं को पत्री लिखते हुए ऐसे कुछ शब्दों को हम देखते हैं। इफिसियों की कलीसिया से कहा गया मैंने तुम्हारे विरोध में ये रखा है। कितनी भयंकर बात है सोचने के लिए भी। कल्पना करें कि आप रविवार के दिन में कलीसिया इकट्ठा हुआ है और वहां पर व्यक्ति आकर कहता है कि परमेश्वर ने मुझे एक शब्द दिया है कि मेरे मन में तुम्हारे विरोध कुछ तो है। और वो कहता है आगे कि तुम्हारा जो मेरे प्रति पहला प्यार था उसे तुमने खो दिया है। और ये गहरी नींद में जाने के जैसा है कि अब तुम सिर्फ रीति रिवाज अनुसार एक मरा हुआ कार्य करते जा रहे हो, जबकि हकीकत में तुमने वो पहला प्यार खो दिया है। तुम बाहरी कार्य को कर रहे हो लेकिन तुम्हारा हृदय जो है तुम खो चुके हो और परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखता है। और फिर वो आगे जाकर कहता है सार्डिस की कलीसिया से तुम्हारा एक नाम है जो तुम जीते हो परंतु अब तुम मर चुके हो। वाह, तुम्हारा एक नाम है। कभी कभार मैं सोचता हूँ और सुनकर मेरे मन में कष्ट होता है कि हम अपने आप को, हम कहते हैं कि हम सब कारिस्मेटिक है, आत्मानुसार चलने वाले, लेकिन हे जरा सुनो, कहाँ है वो आत्मा से प्रेरित जीवन, कहाँ है वो दर्शन, कहाँ है भविष्यवाणियां, कहाँ है वो चंगाइयां? क्या हम हकीकत में जी रहे हैं इसे? ये सोचकर भी मुझे डर लगता है कि
तुम्हारा एक नाम है, लेकिन वो नाम कहाँ है? और मुझे मेरे मन में एक तरह से मेरे हृदय में हलचल होता है, इन दिनों में हो रहा है कि क्या हम एक नामवादी स्वरूप की ओर तो नहीं जा रहे हैं? ये कहते हुए कि हाँ, वे लोग हमारे विषय में कहते हैं कि हम कैरिस्मेटिक है, आत्मा अनुसार चलने वाले लोग हैं, प्रेरित जीवन जीते। कहाँ है वो जीवन? जी रहे हैं हम। और फिर आगे लौदीकिया की कलीसिया से कहता है कि कलीसिया, तू तो कहती है कि मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और यीशु कहते हैं उससे कि तू घृणा योग्य, तू दयनीय, तू दुखास्पद, तू दरिद्र, तू अंधी, तू नग्न। मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजे को खटखटा रहा हूँ और भीतर आने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार की जागृति अचानक मुझमें परमेश्वर है? कहाँ है परमेश्वर? और जैसे मैं तैयारी कर रहा था इस समय के लिए, मेरे मन में ऐसे कोई वाक्य आए, बिना जश्न के गीत गाना, बिना अद्भुत आश्चर्य हुए आराधना करते रहना, बिना करीबी गहरे रिश्ते के अंतर्विनती प्रार्थना करना, बिना विश्वास के कार्य करते जाना, बिना उत्साह के कर्तव्य करते जाना। प्रियो, ये बहुत ही संभव है कि हम बड़ी आसानी से भटक सकते हैं। और दुख की बात यह है, आपको पता है, वे लोग जो यीशु का ज्यादातर विरोध करते थे वो थे फरूसी। और आप यदि फरूसी की बारे में इतिहास में कहानियों को देखोगे, शुरुआत में तो बहुत ही अद्भुत लोग थे। वे हकीकत में सच्चे विश्वासी थे। सिर्फ वे ज्यादा से ज्यादा भारी स्वरूप पर ध्यान देने लगे और रीति रिवाज पर लक्ष्य देने लगे, और उनकी जो भाषा है वे अच्छी तरह से जानते थे, परंतु उनका हृदय दूर हो गया, परमेश्वर से दूर। तो जागृति का समय वो होता है जब अचानक आपको अंदर से हिलाया जाता है। इब्रानियों का जो लेखक है वो कहता है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम सुस्त हो जाओ। एक जगह पर वो कहता है, ग्रीक शब्द में जो अनुवाद किया गया है, कि तुम ढीले हो चुके हो। कल्पना कीजिए कि परमेश्वर का इस तरह से कहना कितना भयंकर होगा कि अगर यदि वही बात उसने हमसे कहा। तो आत्म जागृति एक प्रकार का जागृत होना है, जागना है, एहसास करना है कि हम ढीले हो चुके हैं, हम राह से भटक गए हैं, हमें ताजे स्पर्श की जरूरत है। मैं जानता हूं, मैं कुछ समय के लिए मसीह था, मुझे लगता है लगभग 5 साल, और मैं पीछे हट चुका था। मुझे ऐसे क्षण मुझे याद है जब मुझे प्रभु की ओर से चुनौती मिलती थी, ऐसे क्षण जहां पर मुझे महसूस होता था कि मैंने इस प्रकार से जीवन नहीं जीना चाहिए, ऐसे क्षण जहां पर मुझे गहराई से एहसास होता था मेरे पाप के विषय में। मैं सच में जानता था कि मैं बुरा कर रहा हूँ और उसके बारे में मुझे बुरा महसूस होता था, और मैं एक तरह से प्रभु से कहता, प्रभु माफ कर दे मुझे, और मैं आगे बढ़ता। फिर एक रविवार ऐसा हुआ, मुझे बड़ी स्पष्ट रीति से याद है कि मैं कलीसिया में था और वहां पर जो प्रचारक था उसने गलातियों के एक वचन में से उसने प्रचार किया, जहां पर उसने कहा कि तू अच्छी तरह से दौड़ा, किसने रुकावट डाली? तो अब तूने दौड़ना बंद कर दिया और तूने सत्य को मानना, पालन करना छोड़ दिया है। और ये कुछ ऐसे समय में से एक समय था जहां पर लगभग 500 से 600 लोग वहां पर कलीसिया में थे, और मुझे लगा कि उस जगह में सिर्फ मैं अकेला बैठा हूँ। सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर और प्रभु ने मुझसे बात किया, कहा कि ये बात मैं तुझसे फिर से नहीं दोहराऊंगा, मुझे तेरा जीवन चाहिए और मुझे अभी चाहिए, इस विषय में मैं फिर से तुझसे बात नहीं करूंगा। और लगभग ऐसा था जैसे परमेश्वर मुझसे कह रहे हो, इस तरह का एहसास होना पाप के विषय में, इस तरह के क्षण फिर से लौट कर नहीं आएंगे। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये अंतिम बुलाहट है, और ये बात से मैं डर गया। और मुझे याद है मैं लौट गया और घुटनों पर गिरा और प्रभु से कहा, ठीक है, हाँ प्रभु। और मेरे जीवन का सभी भाग बदल गया, सब कुछ बदल गया। मेरा जीवन जीने का तरीका पूर्ण रीति से कि पुराने जीवन को पहचान भी नहीं सको, पूरी तरह से मैं बदल गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आत्म जागृति है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत जागृति का समय था, एक जागृति जो आत्म जागृति का भाग है। दूसरा शब्द जो मैं कहना चाहूंगा वो है मुलाकात। और क्योंकि ये एक भाग है जिसके बारे में सामूहिक लोगों के बीच में इसके बारे में ज्यादा हम के विषय में सोचा जाता है, मुलाकात। तो हम आत्म जागृति में हम शुरुआत में पढ़ते हैं इन कहानियों को, जहां पर लोग एक तरह से जागने लगते हैं, नींद से जाग रहे हैं। शायद कुछ मुट्ठी भर लोग हो गए जो जागने शुरू किए, और फिर वो प्रार्थना करने लगे, और फिर परमेश्वर की खोज करने लगे। और फिर एक ऐसा समय आता है जब से भारी रूप से परमेश्वर के आने का बड़ा अनुभव होता है। प्रेरितों के 2 अध्याय में जो वाक्य लिखा गया है, जैसे कि एक बड़ी आंधी की सनसनी और आग, जैसे कि ऐसा कुछ कार्य हो रहा है जिसे आप खुद उत्पन्न नहीं कर सकते हो। ये तो परमेश्वर का ही कार्य है। ये ऐसा नहीं कि हम कुछ ज्यादा मेहनत प्रयास कर रहे करने के लिए, ये तो एक अलग ही पहलू, अलग ही स्तर है कि ऐसा कुछ होने लगता है जब आत्म जागृति आती है। एक और पहलू है, परमेश्वर हमसे आकर मुलाकात करता है, और ये ऐसी मुलाकात है और जिसके नतीजे स्वरूप अद्भुत कार्य होते हैं। अक्सर आत्म जागृति में जो बातें हासिल की जाती है
उसके बारे में डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स ये कहते हैं कि जितना साधारण मसीही कार्यों के 50 सालों में हासिल किया जा सकता है, उतना आत्म जागृति के 1 साल में हासिल किया जा सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति का जोरों से बहाव आना, जिसके बारे में यजेकेल बात करता है, उस नदी के बारे में जहाँ पर पैरों के पंजे तक पानी है और फिर वो बढ़ते हुए घुटनों तक आता और हमारी कमर तक आता है और फिर हम उसमें तैरने लगते हैं। और लगभग जैसे पानी का करंट जो है, उसी तरह से हम भी उसके बहाव में आगे ले जाए जाते हैं, ज्यादा कुछ न करते हुए। आत्म जागृति ऐसी है, वो क्या हो रहा है हमारे साथ में, हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन हमारे साथ कुछ तो हो रहा है। और जरूर शुरुआती कलीसियाओं में जब ये बात हुई, उन दिनों में पेंतिकोस्त के दिन स्वर्ग से अग्नि आया, आंधी आई और स्वर्ग खुल गया। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर आराधनालय से हम देखते हैं ऊपर के कमरे में, वहां से जो हम देखते हैं निकलकर रास्तों पर आया है और हजारों का उद्धार होता है। और इसी प्रकार के आत्म जागृति के विषय में हम पढ़ सकते हैं। मैंने कई बार जो है 1859 की जो हेब्रिडीज की जो आत्म जागृति, इसके बारे में मैंने कहा है, और इन दिनों में मैं फिर से इसे देखता रहा और देखकर आश्चर्यचकित हो गया हूं। फिर से देखा तो बहुत ही छोटा इलाका, परंतु हम ब्रिटिश इतिहास में देखें तो बहुत ही बड़ा मशहूर ये भाग रहा है, जो 1949 के समय की दौर है, जहाँ पर 2 बुजुर्ग महिलाएं, पेगी स्मिथ जिनकी उम्र 84 और क्रिस्टीन स्मिथ जिनकी उम्र 82, और वे परमेश्वर के सामने वे रोती रही है कि परमेश्वर आकर मुलाकात करे उसकी आत्मा के द्वारा। कुछ समय तक वे रोती रही है, परमेश्वर के पास में पुकारती रही है, और अचानक उनमें से एक को स्वप्न आता है कि उनकी कलीसिया भर गई लोगों से, परमेश्वर आ गया है। वो तुरंत उन्होंने अपने पास्टर से संपर्क किया और इसके बारे में उन्हें बताया, और उसने एक प्रकार से ऐसा बर्ताव दिया जैसे कि ओ प्यारी बुजुर्ग महिलाएं करके छोड़ दिया। और फिर उनकी पत्नी को एक स्वप्न दिखा दिया कि कलीसिया लोगों से भर चुकी है। ये सोचने लगा, अरे क्या हो रहा है यहाँ पर। पेगी स्मिथ ने कहा कि डंकन कैम्पबेल जो थे उस समय के मशहूर प्रचारक, उन्हें आमंत्रित किया जाए। आइल ऑफ स्काई इलाके में व्यस्त थे वहां पर वे। उन्होंने जवाब में लिखकर भेजा, शायद 1 साल के समय के बाद आ सकूंगा मैं, क्योंकि यहाँ व्यस्त हूँ। पेगी स्मिथ ने कहा कि वो यहाँ पर 2 हफ्तों में यहाँ पर होगा, और ऐसा ही हुआ। 2 हफ्तों के समय में वो वहां पर आ गया, और ऐसा हुआ था कि डंकन कैम्पबेल जो है उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहना पड़ा कि मुझे वहां पर जाना ही है, क्योंकि वहां की जो कहानियां थी वो उसके कानों तक पहुंच रही थी। और ऐसा कहा गया है कि जो उसके बाद में जो पहली सभा वहां पर हुई वो एक साधारण सी हुई और ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम प्रार्थना करें, और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरुआत की उस रात, और सुबह 3 बजे परमेश्वर, और इसी प्रकार इसका वर्णन उन्होंने किया, परमेश्वर आया। परमेश्वर का सामर्थ्य जो है उस पवित्र प्रार्थना की सभा में आकर बरस गया, और वे जान गए कि कुछ तो हो रहा है। और आप जानते हो, सुबह के 3 बजे है, घर लौटने का समय है, और मैं कह रहा हूँ चलो घर जाए, परंतु वहां पर ऐसे पुरुष हैं जिनके चेहरे जमीन की ओर है, रास्तों पर लोग रो रहे हैं परमेश्वर की ओर। वाह, पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। और वो शनिवार की रात थी, और फिर अगले सुबह रविवार की सुबह कलीसिया खचाखच भर चुका था। पवित्र आत्मा आकर बरसा उन पर। पवित्र आत्मा, लोग वहां पर बेहोश हो गए, एक अवस्था में पड़ गए। वे पूरी तरह से व्याकुल, इसके असर में नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से इसे संभालना है। अचानक स्वर्ग से एक दूसरा पहलू, एक दूसरा आयाम आ गया है और उन्हें व्याकुल कर दे रहा है। हम में से कुछ लोगों ने कुछ टुकड़े, कुछ भावों को छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे कुछ भावों को देखा होगा, परंतु वे स्पष्ट आत्म जागृति नहीं है। मैंने एक वीडियो को देखा जो पेंसाकोला में हुआ 90 की सदी में, मध्य 90 की सदी में, जिसके बारे में वे कहते हैं कि वो पिता का दिन है रविवार, और वहां पर एक व्यक्ति स्टीफन हिल नाम के सुसमाचार प्रचार के बाद पश्चाताप के लिए लोगों को आमंत्रित किया, और वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति सामने आया। देखने के लिए ज्यादा कुछ बढ़िया दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो हृदय में बड़ी अपेक्षा लेकर आया था वहां पर। फिर उसके बाद में उसने मसीहों से कहा कि वे आगे आए, और वहां पर मसीह बड़ी भीड़ की तादाद में वहां पर सामने आगे आने लगे, और फिर कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा, और फिर पवित्र आत्मा आया और उन पर गिर गया। और मुझे स्पष्ट रूप से याद है इस वीडियो को देखते हुए कि जब परमेश्वर अचानक आ गया, वहां का जो पास्टर था वो गिर जाता है, उसके पैर की जूते गिर निकल जाते हैं। और उस समय से काफी कुछ वर्षों तक पेंसाकोला इस जगह में लोग विश्व भर से जाते थे देखने के लिए, और वहां पर पहुंचने के बाद में उस सभा में वे कहते परमेश्वर की उपस्थिति। लोग वहां पर इमारत के बाहर कतार, लंबी कतार में घंटों के लिए इंतजार करते थे प्रवेश करने। परमेश्वर का इस तरह से प्रकट होना, ये एक उत्कृष्ट आत्म जागृति नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु ये एक ऐसे प्रकार का स्पर्श था परमेश्वर की ओर से जो अचानक आ रहा था। हेब्रिडीज की आत्म जागृति में के विषय में कहा गया है कि इसके अगले दिन उन्होंने लोगों को पुलिस स्टेशन में पाया,
अगले रात ही। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि वे अत्यंत कष्ट महसूस कर रहे थे। और वहाँ का एक जो सामाजिक क्षेत्र या सामाजिक स्थान जहाँ पर लोग जा सकते थे, वो उनके लिए पुलिस स्टेशन ही था। किसी ने वहां से प्रभु के सेवक को बुलवाया, क्योंकि ये लोग इतने तकलीफ में थे, उन्हें जवाब नहीं मिल रहा था। और सेवक को लगा कि ये मौका है कि मैं जाकर वहां पर सुसमाचार का प्रचार करूं पुलिस स्टेशन में। और उस क्षेत्र में ऐसा कहा गया है कि वहां पे उपस्थिति की असर का जो असर था वो लगभग 5 हफ्तों तक वहां पर बरकरार रहा। और उसके बाद में उभर कर वो वहां के संपूर्ण टापू में फैल गया। एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर, परमेश्वर आ गया और उसका आत्मा जोरों से गिरा। और वहां पर कुछ कलीसिया जाने वाले लोग थे, धार्मिक लोग थे, और उन्हें इन सब बातों से दूर रहना था। और मैंने इसे बारीकाई से पढ़ा है, जिसके बारे में कहा गया है कि जैसे कि आत्मा ने उन्हें छोड़कर उन नगरों में चला गया जहां पर लोगों का मन खुला था। और हमारे लिए सीखने के लिए एक अच्छा सीख है परमेश्वर के प्रति मन को खुला रखने के बारे में, क्योंकि ऐसे कुछ कार्य होते हैं कभी जो हरदम जैसे नहीं होते, कुछ तो नया होता है। आर्थर बोलिस उनकी बेहतरीन किताब जिसका नाम है तेरे सामर्थ्य के दिन, इसके अंदर एक ऐसा अध्याय है जिसमें लिखा है कि एक चिन्ह के विरोध में बोला गया। और ये कुछ ऐसा शब्द है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा गया था कि तू एक ऐसा चिन्ह होगा जिसके विरोध में बोला जाएगा। ये ऐसे लोग होंगे और ऐसे लोग हैं जो सिर्फ विरोध करते हैं, और वे पूरी तरह से सूखे रह जाते हैं, पीछे एक तरह से वंचित हो जाते हैं जब परमेश्वर आता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैं माइक बेट से बात कर रहा था, जो पूर्व एंग्लिया में है, और वे किताब को पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है जिसका नाम है द फॉरगॉटन रिवाइवल, भुला दी गई आत्म जागृति। एक ऐसी आत्म जागृति है जो ग्रेट यारमाउथ के पूर्व एंग्लिया में हुई, जहां पर उन्होंने प्रार्थना करना शुरुआत किए थे। और इस अपेक्षा के साथ में 3 कलीसियाएं अलग अलग पंथों से मिलकर प्रार्थना कर रही थी, बड़ी अपेक्षा के साथ में। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया जो लंदन से, जो बैप्टिस्ट सेवक जो है उसे, जिसका नाम डगलस ब्राउन, और वो वहां पर आया और 2 हफ्ते के लिए सुसमाचार प्रचार के लिए। लेकिन जब वो उस सभा में आया तो परमेश्वर का सामर्थ जोरों से आकर गिर पड़ा और उनके बीच अद्भुत आत्म जागृति हुई। बस पवित्र आत्मा आकर गिर गया और वहां पर उनके बीच में इतनी बढ़िया एकता बन गई कि वो भूल गए कि वे कौन सी कलीसिया से थे, कौन सी कलीसिया से आए थे। वे सिर्फ इकट्ठा हुए और ये व्यक्ति प्रचार करता और लगभग ऐसा लगा जैसे कि नगर में परमेश्वर की उपस्थिति आ गई हो। कल्पना कीजिए, कलीसिया में होते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में होना अद्भुत बात है, लेकिन नगर में, वाह, परमेश्वर यहाँ है इस नगर में। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा भी हुआ वहां पर कि जब मछुआरे जो है, जब समुद्र से तट की ओर आ रहे थे, उनकी जब नाव आ रही थी, लगभग ऐसा लग रहा था उन्हें जैसे कि वे परमेश्वर की उपस्थिति के पर्दे को भेद कर आ रहे हैं, क्योंकि उस वजह से नाव आ रही थी। नाव में जो मछुआरे थे, घुटनों पे टेकते हुए वे आ रहे थे परमेश्वर की ओर आवाज पुकारते हुए। ये असामान्य फैलाव था। अलग ऐसे हो रहा था कि ऐसा कहा गया है कि जब मछुआरे हेरिंग नाम की मछली को पकड़ने के लिए तट की ओर जैसे जाते थे तो आत्म जागृति इनके साथ में होकर तट पर भी चली जाती थी। और ये एक ऐसा अद्भुत आत्म जागृति जिसके बारे में हम पढ़ते हैं एडिनबरा के जो शार्लेट चैपल में के पास्टर के विषय में। वह वेल्श की आत्म जागृति में वहां पर गया, उसने फिर लौटने के बाद वहां पर उसने कुछ बोला और वहां पर भी आत्म जागृति आ गई। ये अद्भुत कार्य है जो कि अचानक शुरू हो सकता है। इसके बारे में हम 90 की सदी में कुछ जानते हैं, जब हमने आत्मा के वर्षाव का अनुभव किया कि आप अनुभव करके आप जाकर किसी के पास जाकर मिले और उनसे सिर्फ जाकर कहें इसके बारे में, और वहां पर आत्मा का कार्य होने लगता था अचानक। हम आत्म जागृति के लिए प्रार्थना करते रहे। मैं आपसे कुछ और पढ़ूं आपके सामने, जैसे हम अंत करने वाले हैं, अल्स्टर जागृति के बारे में। एक बहुत ही अद्भुत किताब है। पास्टर जो है वो कहते हैं, यहाँ पे जो किताब दिख रहे हैं, उन्होंने कहा तो वे इतने जीवन की रोटी के लिए भूखे थे, उन्हें कलीसिया से बाहर निकाला, कलीसिया की इमारत से बाहर ले जाना असंभव था। फिर एक और पन्ने पर लिखा गया है जहाँ पर मैंने ऐसा पढ़ा, पाप का गहरा एहसास होने। जिस तरह से ये बात लोगों पर असर, लगभग ऐसा था जैसे एक स्वर्गदूत आकर दोष लगा रहा हो प्रभु की में मोमबत्ती लेकर, और उनके बुरे कार्यों के विषय में, छोटे पाप के लिए जो बहाने थे या बहाना बनाना या खुद को बचाने के लिए कोई जो आशा थी, उस ज्योति के सामने टिक नहीं सकती। दोषी, अशुद्ध खो गए हो, खो चुके हो। एक ऐसा ये गहरा एहसास मन में आता, और साथ में शरीर और मानसिक रूप से भी उनके चरित्र में ऐसी बात डाल दी जाती जिसका नतीजे स्वरूप आनंद से, अत्यंत आनंद और उत्साह से भरा, ये जानकर कि उनके पाप क्षमा हो चुके हैं।
इस प्रकार का जीवन में बदलाव परिवर्तन होना बहुत ही अद्भुत है और असाधारण है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। जैसे तुम आत्म जागृति के लिए प्रार्थना करोगे, तो प्रियो आत्म जागृति के लिए प्रार्थना करना जारी रखें, भरोसा करें, परमेश्वर आएगा कि हम वो दिन जरूर जिएंगे आत्मा के वर्षाव के नीचे। परमेश्वर सभी को आशीष। उस उत्तेजित करने वाले शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टेरी। आशा करते हैं कि आपका विश्वास जरूर बढ़ गया होगा। सच में हम आत्म जागृति के लिए प्रार्थना करना और अपेक्षा करना जारी रखें कि परमेश्वर आएगा, नई रीति से कार्य करेगा और ताज़ी रीति से हमारे साथ मुलाकात करेगा। इसकी अपेक्षा करते रहें। अब समय आ गया है एक ऐसी गवाही को सुनने का जहां ऐसे दिखाई पड़ा जैसे कि सभी दरवाजे बंद हो रहे हैं, रुकावटें आ गई है और उसके बीच में परमेश्वर की ओर देखते हुए विश्वास का कदम बढ़ाया गया और परमेश्वर ने उसी स्थिति को घुमाकर बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना दिया। आओ सुने। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कविता है और मैं महाराष्ट्र फैमिली से हूँ और मुझे विश्वास में आके 13 साल हुए हैं। तो प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है आपके साथ गवाही बांटने के लिए। प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद करती हूँ और ऐसे ही मैं बांटना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में कितना कार्य किया है, मुझे मेरा जीवन कितना परिवर्तन किया है। प्रभु यीशु ने मुझे कहाँ कौन से क्षेत्र में प्रभु यीशु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि खुद मैं भी नहीं सोचती थी कि मैं यहाँ तक जाऊँगी करके, लेकिन प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब हम सोचते नहीं है प्रभु यीशु वो कार्य करते हैं हमारे जीवन में। और ऐसा एक समय आया कि विश्वास में थी लेकिन इच्छा थी प्रार्थना करने के लिए, कहाँ पे जाने के लिए। तो मैं जाती थी और कोई मुझे बोलता था कि प्रार्थना करो, तो वहाँ पे मैं चुपचाप हो जाती थी और पीछे बाजू जाके छुप जाती थी, लेकिन नहीं हो पाता था। डर था अंदर और वचन देने के लिए भी मेरे अंदर डर था, शुभ समाचार देने के लिए मेरे अंदर डर था। तो उस चीज़ों के लिए भी प्रभु यीशु से प्रार्थना की, प्रभु यीशु डर वो निकल जाए करके। फिर प्रभु यीशु ने डर निकाल दिया और प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद करते हैं कि मुझे अच्छी संगति मिली। तो हम मिलके लोगों के पास जाते थे, शुभ समाचार देते थे। वहाँ पे भी प्रभु का बहुत कार्य होने लगा, लोग चंगाई पाने लगे, लोग उद्धार पाने लगे। हम यहाँ तक सीमित नहीं रहे। फिर हमने सोचा कि एक लाइट हाउस चालू करें। फिर मैंने मेरे घर में एक लाइट हाउस चालू किया जिसको हमने फॉलोअप किया, उनको ही लेके हम आए। फिर हमने घर में लाइट हाउस चालू की और प्रभु यीशु ने वहाँ पे भी कार्य किया। फिर कुछ 4 लोग, कुछ 5 लोग ऐसे जुड़ रहे थे, करीबन 12-13 लोग ऐसे घर में मिल रहे थे। फिर एकदम से फिर लॉकडाउन लगा उस समय में, तो फिर मिलना जुलना फिर बंद हुआ क्योंकि ऐसी बीमारी इतनी बढ़ रही थी कि हम कैसे लोगों के पास जाए, कैसे लोगों को शुभ समाचार दे। लोग बहुत अंधकार में थे लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऐसे डर भी था कि हम जैसे हमारे बच्चे, हम कभी बाहर जाएंगे तो ऐसी बीमारी थी कि एक जन को होएगा तो फिर पूरा फैमिली को होता है। तो ऐसे एक डर था अंदर, तो फिर हम लोग नहीं जा पाते थे। लेकिन प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ पे भी प्रभु का कार्य नहीं रुका, वहाँ पे भी स्टार्ट हुआ। जैसे हमारे पास्टर बोले फिर ऑनलाइन चालू करने का करके। फिर हमने सोचा कि ऑनलाइन कैसे चालू करें, कि कैसे लोगों को जुड़ाए, कैसे लोगों को शुभ समाचार दे। वहाँ पे भी हमें बहुत दिक्कत होने लगी, कोई जुड़ रहा था कोई नहीं जुड़ रहा था, लेकिन हमने हमारा कार्य नहीं रोका, कंटिन्यू करते रहे। और फिर सोचा कि हम लोग रोज वचन दे प्रभु का, रोज प्रभु का कार्य करें। तो फिर वहाँ पे भी हमने किया प्रभु का कार्य। फिर ऐसे मन में आया कि मैं रोज लाइट हाउस लू करके, फिर मेरा लाइट हाउस सोमवार से शनिवार तक मेरा लाइट हाउस फिर मैंने स्टार्ट किया और रोज वचन देने लगी, स्तुति आराधना थी। और प्रभु यीशु ने इतना मेरा लाइट हाउस को इतना आशीष दिया, कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। 4-5 लोग मिल रहे थे, फिर जिनको प्रभु यीशु कार्य कर रहा था उनके जीवन में, जिनको उद्धार मिल रहा था, जिनको चंगाई मिल रही थी, फिर वो लोग दूसरों को शुभ समाचार देते थे, फिर वो लोग जुड़ते थे। ऐसे कर करके फिर मेरे जैसे हमारे लाइट हाउस में 4-5 थे, लेकिन लाइट हाउस में 80 तक लोग जुड़ने लगे। ये प्रभु का कार्य है। सच्ची में जब हमारी इच्छा होगी तो प्रभु यीशु सब कुछ करता है। और जैसे हम लाइट हाउस में मिलते तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते, तो प्रभु यीशु वहाँ पे भी कार्य करने लगा। दुष्ट आत्मा निकलने लगी, कैंसर ठीक होने लगा, जो बीमारी चल रही वो ठीक होने लगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन में मिल रहे थे। और प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ पे भी प्रभु यीशु का बहुत कार्य होने लगा। आज हम लोग के लाइट हाउस में
4 लोग ऐसे तैयार है, कभी मैं नहीं भी रहूंगी ना तो वो लोग जाके लाइट हाउस लेते हैं, क्योंकि 4 लोगों को परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। तो कभी भी अभी परमेश्वर उनको तैयार कर रहा है कि वो लोग लाइट हाउस ले करके, इससे हमारा लाइट हाउस बढ़ रहा है और परमेश्वर बहुत कार्य कर रहा है जो हम लोग सोच रहे भी नहीं है। इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अभी इन दिनों में जैसे हमने बुनियाद की बातें चालू की और लोगों को तैयार किया बपतिस्मा के बारे में। वहाँ से फिर हम लोग को 14 लोग मिले, फिर हम लोग ने वहाँ पे फिर बपतिस्मा दिया उन लोगों को जाके। फिर परमेश्वर ने वहाँ पे भी बहुत कार्य कर रहा है। मैं आपको यही प्रोत्साहन करना चाहती हूँ, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जो लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हम जब सोचते हैं ना परमेश्वर उससे ज्यादा कुछ हमारे जीवन में करता है। तो इसी मैं ये प्रोत्साहन बांटना चाहती हूँ कि आप भी मत रुकिए, प्रभु का कार्य करिए, परमेश्वर वहां पे आपको बहुत आशीष देगा। जैसे मेरे लाइट हाउस को आशीष दी, जैसे हमारे लाइट हाउस को परमेश्वर बहुत आगे तक बढ़ा रहा है। जैसे हमारे लाइट हाउस के सिर्फ जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के लोग नहीं है, यूपी के बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह से परमेश्वर जोड़ रहा है। जब हम सोचते हैं कि हम शुभ समाचार कैसे दें उनको, लेकिन जैसे ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर का वो शुभ समाचार सब जगह फैल रहा है। इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। यही हमारी इच्छा है कि जितने भी लोग हैं ऐसे ही प्रभु का कार्य करते रहेंगे तो हर एक के जीवन में प्रभु का शुभ समाचार जाएगा और हर एक लोग उद्धार पाएंगे। यही प्रोत्साहन है मेरा आपके लिए। थैंक यू। वाह, कितनी सुंदर गवाही। धन्यवाद कविता। सच में जब हमारा हृदय तैयार होता है और हम विश्वास का कदम बढ़ाते हैं और दृढ़ता में टिके रहते हैं तो परमेश्वर प्रवेश कर जाते हैं और कार्य करते हुए आशीष फैलाने लगते हैं। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है ये। अब हमारे बीच में विनु आएंगे और वो हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। विनु जो हमारे कमीशन परिवार में के एक और प्रेरित अगुवा है और वे मुंबई में स्थित है। विनु। धन्यवाद टेरी, परमेश्वर के शब्द को हमारे बीच में लाने के लिए और इस सुंदर प्रोत्साहन कि हमने हमारे बीच में आत्म जागृति की अपेक्षा करनी है। 2 शब्द जो हमारे लिए उभर कर आए वो जागृति और आत्मा द्वारा मुलाकात। आओ हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस शब्द के लिए जो टेरी ने हमारे बीच में लाया। प्रभु, आज शाम हमारे हृदय की यही पुकार है कि तेरी कलीसिया को जगा और हमारी सभी कलीसियाओं पर तेरे आत्मा द्वारा एक ताज़ा मुलाकात हो। प्रभु परमेश्वर, प्रभु हम देखते हैं इन दिनों में शैतान ने अपने बदतर स्तर को खुला कर दिया है, परंतु प्रभु तूने वादा किया है कि इन अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा सभी मानवों पर। तुम्हारे जवान भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बेटे और बेटियां आत्मा को पाएंगे और वे भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि हम सब पर तेरा आत्मा आएगा। प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक कलीसिया पर एक नई मात्रा में आए। हमारे बेटे और बेटियां, हमारे बच्चे, वे एक नई रीति से पवित्र आत्मा का अनुभव करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उनमें एक निडरता आएगी मसीह की घोषणा करने के लिए। वे इस जगत की मूर्तियों के सामने नहीं झुकेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन पर तेरी आत्मा का एक ताज़ा अंश आए और वे मसीह के लिए खड़े रहेंगे। और प्रभु, इन दिनों में हम देखते हैं कि परिस्थिति कठिन से कठिन होते जा रही है, परंतु प्रभु तूने वादा किया है कि तेरा पवित्र आत्मा आएगा, तेरी कलीसिया जागृत हो। प्रभु परमेश्वर, तेरे आत्मा के विषय में जागरूकता हो और प्रभु परमेश्वर हृदय को तैयार कर जिससे कि वे तेरी आत्मा को पा सके, स्वीकार कर सके। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु हम सबको इकट्ठा करने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारी कलीसिया अलग बन जाएगी क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में है। तो हमारी मदद कर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। आओ हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें, यीशु मसीह को अपना संपूर्ण दे दे। और जैसे हम आराधना कर रहे हैं उसे अपेक्षा करें कि अपने जिस कमरे में आप हो या जहाँ कहीं भी आप हो, पवित्र आत्मा का एक ताजा अंश वर्षाव की अपेक्षा करें, कलीसिया जागृत हो जाए। धन्यवाद प्रभु।
भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। टूटते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों से तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। टूटते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देखते ना सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देखते ना सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। टूटते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। टूटते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। वाह, परमेश्वर की आराधना करना कितनी अच्छी बात है। हाँ, और इस तरह से इकट्ठा होना और मिलना कितना बढ़िया रहा। और विश्व भर में जो परमेश्वर कार्य कर रहा उसे देखना वो भी कितना बढ़िया रहा। हम 30 मई को फिर से मिलेंगे। और विदाई लेने से पहले याद दिला दूं कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में समय पर सूचना मिल सके। प्रभु आपको आशीषित करे।
धन्यवाद, फिर मिलेंगे।